नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजा जनक, क्या आप समझते हैं कि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे? क्योंकि उनको भी बहुत ही भटकने के बाद में, बहुत कुछ देखने के बाद में भी, है कि नहीं, अष्टावक्र महाराज जी ने ही उनको उस आत्मज्ञान का अनुभव करवाया था। मतलब उस राज विद्या के ज्ञाता जो थे, उनके गुरु थे, वो अष्टावक्र जी थे। लेकिन फिर भी उनको किसी ने कहा कि जनक, आप पूर्ण ब्रह्मज्ञानी नहीं, पूर्ण ब्रह्म को जानने वाले नहीं। क्या ऐसा संभव हो सकता है? लेकिन हाँ दोस्तों, जो वास्तव में उस आत्मज्ञान को साक्षात कर लेते हैं, जो वास्तव में उस आंतरिक शांति को महसूस कर लेते हैं, वो शांत हो जाते हैं। वो 100 शब्दों का जवाब एक शब्द में देते हैं। क्यों? कहा है महापुरुषों ने कि तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर व कल्प को पार न पावे कोई। तन थिर, जब आप उसके ध्यान में बैठेंगे तो सबसे पहले ये तन स्थिर होता है। तन जब स्थिर हो जाता है, खिलना डुलना कहते हैं, बंद हो जाता है, बिल्कुल स्थित हो जाता है अपने में, शून्य में, तब मन स्थिर होता है, मन स्थिर हो जाता है। मन अपनी चाल धीरे धीरे उसी के साथ में चलने लगता है, भागना बंद कर देता है। उसके बाद में वचन स्थिर, बक 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 करना जो है ना, जो आदमी ज्यादा है, कहते हैं ज्ञान कम और बक बक ज्यादा जो हो जाता है, वो नहीं होता है। फिर वचन स्थिर, तीसरे में कहते हैं ये वचन बुद्धि जो है ना, जिह्वा स्थिर हो जाती है। आप 100 शब्द का एक प्रश्न पूछेंगे, एक शब्द में जवाब दे देंगे। सुरत निरत थिर होए, तब जाकर के उस सुरत से ये निरति मिलती है। और जब उस स्थिति में ये जीव पहुंच जाता है, तब कहे कबीर व कल्प को पार न पावे कोई। उस कल्प का, उस समय का, जिस समय आप उस स्थिति में स्थिर होते हैं, कोई पारवार नहीं है। उसका कोई बखान ही नहीं कर सकता है कि आप किस स्थिति में हैं। क्योंकि जिह्वा भी आपकी शांत हो जाती है तो जिह्वा भी कुछ नहीं कह सकती है। आप तो उस आनंद में ही लीन हो जाते हैं। इतना आनंद कि जिसको कहते हैं कि भाई ये तो उस आनंद में पागल हो गया, उसने उस गल को पा लिया। दोस्तों, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक गुजारिश है, हाथ जोड़ करके, कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे मार्मिक वीडियो, आपसे जुड़े हुए वीडियो अपलोड करूं, तो आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, इसका कोई दाम दमड़ी नहीं लगता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आपका ही फायदा है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें देखने वाले, सुनने वाले, कोई समझने वाले हैं। हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम और भी ऊर्जा के साथ में आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, आपके बारे में बताने के लिए तैयार हो जाते हैं और मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में दोस्तों। तो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे। एक जगह का दृष्टांत आता है महाभारत में कि एक सुलभा नाम की परम विदुषी थी। प्रधान महर्षि के कुल में जन्म लेने वाली ब्रह्मज्ञानी सुलभा नाम की एक परम विदुषी थी। उनके मन में उन्होंने सोचा कि भाई राजा जनक का बहुत नाम सुना है, उनको विदेह कहते हैं, बहुत ही परम ज्ञानी हैं, चलो उनसे शास्त्रार्थ किया जाए, उनसे कुछ पूछा जाए।
उनके ज्ञान की परीक्षा ली जाए। तो वो पहुँचे राजा जनक के दरबार में, और पहुँची कैसे? वो तो परम विद्वान थी, ब्रह्म ज्ञानी थी। अपने तप योग से उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और उनके दरबार में पहुँचे। दरबार में पहुँच करके राजा जनक ने जो था बहुत ही आदर सत्कार किया, उनको भोजन प्राप्त किया, सबको आराम के लिए जो भी सेवा बन सकती थी, राजा जनक तो थे ही सेवादार, तो बहुत ही सेवा की। और सेवा करने के बाद उसी में चर्चा ब्रह्म ज्ञान की चल पड़ी। तो उन्होंने पूछा कि राजा जनक, आप तो भाई परम ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप तो फिर भी राजपाट कर रहे हैं। तो राजा जनक ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे देवी, मेरा राजपाट कुछ नहीं है, मैं ये राजपाट करते हुए भी अपना नहीं समझता, क्योंकि ये आपने सुना होगा कि अष्टावक्र ने तो पहले ही कह दिया था, और अष्टावक्र के ज्ञान लेने के बाद में वो तो छोड़ करके ही जा रहे थे, वो तो इस चीज़ को छोड़ रहे थे, विरक्त हो रहे थे, लेकिन नहीं कहा कि तुम करोगे लेकिन अपना नहीं समझोगे। तो वो तो गुरु का राज समझ करके कर रहे थे उसको, राज का मान अपमान का उनको कोई ध्यान नहीं था, है कि नहीं। चंदन और आग में कोई अंतर नहीं समझते थे, राजपाट होते हुए भी अपना नहीं समझते थे। इसका तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है। ये सारा कुछ करते हुए भी सुलभा जो थी वो संतुष्ट नहीं हुई कि नहीं, आप तो सारा कुछ करते भी हैं, है कि नहीं, शास्त्रार्थ भी करते हैं, सब कुछ कामकाज भी करते हैं, राजपाट भी करते हैं, सब कुछ, तो कुछ ना कुछ तो कमी है, आप पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, सुलभा ने कह दिया था। तो दोस्तों, जो कहते हैं ना, भरा हुआ घड़ा कभी आवाज नहीं करता है, अगर खाली हो तो बहुत आवाज करता है, दम दम। राजा जनक ने हाथ जोड़ दिए, बोलते देवी, हो सकता है मेरे अंदर बहुत ही कमी हो, मैं नहीं कहता हूं कि मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हूं, लेकिन कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से कब कहे कि लाख हमारा मोल। जो परम ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो कब कहते हैं कि लाख टका मेरा मोल। वो अपना मोल क्या जांचते हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो मिट्टी के भाव हैं, हम तो मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं है। हीरा कब कहे मुख से, कब कहे लाख हमारा मोल, कभी नहीं अपने मुख से बड़ाई करते। तो उन्होंने कहा देवी, हो सकता है, लेकिन जो त्रुटि होगी उसको जरूर सुधारने की कोशिश करेंगे, आप बताइए। इतना कहना था कि जो विचारधारा सुलभा जी लेकर के आई थी राजा जनक के दरबार में, वो विचारधारा ठप हो गई कि वास्तव में ये तो इनके अंदर में कहते हैं पूर्ण ब्रह्मज्ञानी मैं समझती हूँ, लेकिन ये तो उससे भी आगे बढ़े। तो उनके पास में फिर ज्ञान चर्चा हुई, आदान प्रदान हुआ, तब जाकर के वो अपने आश्रम में लौट गए। तो कभी ज्ञानी पुरुष जो है ना, कभी ये नहीं सोचते कि मैं हमारे पास बहुत है, वो तो कहते हैं कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यप नीच पे हो, किसी पर भी हो, ये मत सोचो कि किस पर है, ये मत सोचो कि एक झाड़ू लगाने वाले के पास, एक सीवर साफ करने वाले के पास, किसी के भी पास में उत्तम विद्या है, ग्रहण कर लो, आपके पास कभी न कभी तो आएगी, वो काम आएगी। और वही कुछ सीख पाता है, वही जीव कुछ सीख पाता है जो अपना बर्तन खाली रखता है, जो ऑलरेडी पहले से ही अहंकार, मद, मोह, लोभ, क्रोध से भरा हुआ है बर्तन, तो उसमें कहाँ आएगा कुछ, वो तो छलक जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष भी उसी को देते हैं जिसका बर्तन खाली होता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कि वास्तव में जनक जी भी ऐसे महान ब्रह्म ज्ञानी थे, जो सारा कुछ होते हुए भी जी त्रुटि होगी तो जरूर सुना। दोस्तों, मेरा कहानी का कहने का मतलब हमें यही सीखता है कि हमेशा ये बर्तन खाली रखो, साफ सुथरा रखो। बर्तन साफ होगा तो दूध कभी फटेगा नहीं, ज्ञान कभी उठेगा नहीं, ज्ञान सुरक्षित रहेगा अगर खाली बर्तन में डाला जाएगा। इसीलिए हमेशा बर्तन को खाली रखो और सीखने की कोशिश करो। जिस तरह से राजा जनक ने, विदुषी के अंदर में तो बहुत थी, सुलभा के अंदर में, कि चलो ज्ञान की चर्चा हम भी तो देखें कि कितना ज्ञानी है,
लेकिन जब उन्होंने ये शब्द कहे तो सब उनका क्रोध ठंडा हो गया। तो दोस्तों, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो अंत तक देखा, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।